नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम 14 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री को कवर कर रहे थे और उसमें हमने जॉन डन की पहली पोएम जो कि थी द सन राइजिंग, जिसमें कि उन्होंने सन का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया और एकदम नेचर और टाइम की ही डेफिनेशन को बदल दिया, वो हमने देखी थी। आज हम इस पोएम में देखने वाले हैं जॉन डन की दूसरी पोएम जो कि हमारे सिलेबस में सजेस्टेड है, जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पोएम की लाइनों से, क्योंकि जॉन डन का बैकग्राउंड तो हम अपने पिछले वीडियोस में देख ही चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोएट थे और ये पोएम भी उनके एक मेटाफिज़िकल पोएम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, डन को एक जैकोबियन पोएट भी कहा जाता है, जिन्होंने लव को एक रिलीजियस एक्सपीरियंस की तरह भी ट्रीट किया है। उनकी पोएट्री में हमको विट, पैराडॉक्सेस और डीप मेटाफिज़िकल कंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, ये पोएम जो है ये एक टाइप का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें स्पीकर अपने लव को सोसाइटी की क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट डिफेंड करता है और बोल्डली कहता है कि अगर दुनिया उनको समझने के लायक नहीं है तो उन्हें अ सेंट ऑफ लव याद रखा जाए। ठीक है, तो पोएम से स्टार्ट करते हैं। पहले ये लंबी चौड़ी मिडल इंग्लिश में लिखी गई पोएम हम पढ़ लेते हैं एक बारी, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत ही ईजी वर्ड्स में। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई palsy or my coat, my 5 grey hairs or ruined fortune flout, with wealth you state you mind with arts improve, take you a course get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or his stamped face, contemplate what you will approve, so you will let me love. Alas, alas, who injured by my love, what merchant ship have my side drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my cold a forward spring remove? When did the heats which my veins fill? And when one more the plague I bill? Soldiers find wars and lawyers find out still. Litigious men which quarrels move, though she and I do love. Call us what you will, we are made by such love. Call her one, me another fly, wrappers too at our own cost die. And we in us find the eagle and the dove, the phoenix riddle hath more wit. By us we to being one are it. So we die and rise the same and prove mysterious by this love. We can die by it if not live by love, and it unfit for toms and hares. Our legend be it will be fit for verse, and if no piece of chronicle we prove, we will build in sonnets pretty rooms. As well a thought wrought urn become the greatest ashes as half-acre tomb. And by these hymns all shall approve us canonized for love, and thus invoke us, you whom rendered love made one another's heritage, you to whom love was peace that now is rage, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors, such spies, that they did all to you epitomize. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love. तो ये भाई लंबी चौड़ी पोएम थी। ठीक है, जिसको कि अभी हमने एक रीडिंग लगाई। रीडिंग लगानी देखो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि एग्ज़ाम में आप बैठे और किसी स्टैंजा से आरटीसी आ जाए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये कौन सी पोएम से आया है, तभी तो आप देखो उसके बारे में कंटेंट डेवलप कर पाओगे आसपास। पोएम की शुरुआत एक बोल्ड कमांड से होती है, होल्ड योर टंग, यानी सोसाइटी को शट अप और लेट मी लव करने की बातें की जा रही हैं कि भाई तुम हो जाओ सब चुप, अपनी टंग को पकड़ो और हम करेंगे लव। पोएट सटारिटिकली कहता है, जाओ तुम अपना पैसा कमाओ, ऑनर ढूंढो, राजनीति करो, बट मुझे मेरा प्यार करने दो। यहाँ डन मटीरियलिज्म और सोशल हिपोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लव को दुनिया की पिटी परस्यूट्स के ऊपर रखते हैं, जो कि एक हमारा मेटाफिजिकल थॉट है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। अलास अलास, यहाँ स्पीकर रियोट्रिकल क्वेश्चंस पूछता है, क्या मेरे साय ने किसी की शिप डुबाई, मतलब साय मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे करके
ऐसे करके मतलब साइज ने किसी की शिप डुबाई या मेरे टीयर्स ने किसी की ज़मीन डुबा दी। समझ रहे हो आप कि साए को ऐसे दिखाया गया एकदम एग्जैजरेट करके कि ये इतनी बड़ी विंड थी क्या किसी की शिप डूब गई, या मेरे आंसुओं से किसी की ज़मीन डूब गई। ऑब्वियसली नो वन इज़ हार्म्ड बाय हिज लव। तो फिर इसका पोएट खुद ही आंसर भी दे देते हैं कि उनके जो लव से है उससे किसी को हार्म नहीं होता है। स्टेंजा में डन एक प्लेफुल सरकाज़म यूज़ करते हैं, कोर्टली लव ट्रेडिशन को चैलेंज करते हैं बाय शोइंग हाउ हार्मलेस एंड प्राइवेट ट्रू लव इज़। स्टेंजा 3 पर आ जाते हैं। अब मेटाफर्स का गेम लेवल अप हो जाता है इस स्टैंजा के अंदर। फ्लाई यानी छोटी और इनसिग्निफिकेंट चीज़, टैपर्स कैंडल्स जो अपने आप को जलाकर ख़त्म करती हैं, ईगल एंड डव स्ट्रेंथ और पीस का सिंबॉलिक यूनियन, फोनिक्स जो जल के मरकर फिर से ज़िंदा होती है। ये स्टेंजा एक सेंसेशुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रीबर्थ दिखाता है। वी डाई एंड राइज द सेम, यहाँ डाई का पन भी है और डेथ का ऑर्गेज़मिक क्लाइमैक्स भी। स्टेंजा 4 की तरफ आते हैं। अगर हमें टॉम्स में जगह ना मिले, पोएट कहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे सोनेट्स ही हमारा टॉम बन जाएंगे। सोनेट्स वैसे 14 लाइन के पोएम्स होते हैं, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि अगर हमें टॉम्स में जगह नहीं मिली तो हमारे जो सोनेट्स हैं उसमें हम अपनी इतनी बातें करेंगे कि भाई वही हमारा टॉम बन जाएंगे। यहाँ पोएट कह रहा है कि अगर सोसाइटी हमें रिकॉर्ड नहीं करेगी तो हम खुद अपनी पोएम्स में अमर बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिटरेचर की अमरता को भी दिखाया गया। और भाई देखो, अमर तो बन ही गए। आज इतनी सेंचुरीज़ के बाद, इतने ज़्यादा ईयर्स के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम पैसे देके इनकी पोएम पढ़ रहे हैं। कैनाइज्ड यहाँ एक डुअल मीनिंग रखता है, यानी कि लिटरल सेंटहुड, लिटरेचर में इमोरलाइजेशन। ये स्टेंजा एक पोएटिक टेरम पे लव की स्ट्रेंथ और पोएट्री की इमोर्टैलिटी दोनों सेलिब्रेट की जा रही है स्टेंजा के अंदर। स्टेंजा 5 की तरफ आते हैं। फाइनल स्टेंजा एक काइंड ऑफ प्रेयर या हाइम है। फ्यूचर जनरेशन्स हमारी लव स्टोरी को याद करेंगे और इन्वोक करेंगे कंट्रीज, टाउन्स, कोड्स, बैक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट लाइन है। और फ्यूचर जनरेशन्स इनको रिवोक करेंगे। ये स्टेंजा उन लवर्स को डिवाइन बना देता है जो लव सिर्फ एक पर्सनल इमोशन था, वो अब पब्लिक वर्शिप का ऑब्जेक्ट बन चुका है। थीम्स देख लेते हैं हमारे कुछ क्रिटिकल एनालिसिस। सेक्रेडनेस ऑफ लव, लव को एकदम सेक्रेड बताया गया है यहाँ पर, यानी कि पवित्र। लव को रिलीजन जैसा एकदम सेक्रेड माना गया है इस पोएम के अंदर। पैराडॉक्स, लवर्स इनसिग्निफिकेंट भी हैं और डिवाइन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कैनोनाइजेशन एज कंसाइड, लवर्स को सेंट्स बना दिया गया है पोएटिक मेटाफॉर के जरिए। रिजेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ वैल्यू, पोएट पावर, वेल्थ और पोजीशन को इररेलेवेंट डिक्लेयर करता है सबसे पहली लाइनों में अपनी कुछ। इमॉर्टैलिटी थ्रू पोएट्री, लव अगर सोसाइटी में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या उनकी पोएट्री में, यानी कि उनकी सोनेट्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इमॉर्टैलिटी ऑफ पोएट्री भी ये पोएम हमको दिखाती है। मेटाफिजिकल कंसाइड, फ्लाई को इनसिग्निफिकेंट, फोनिक्स यानी कि रीबर्थ, अर्न यानी पोएटिक टॉम की तरह यूज़ किया गया है। पैराडॉक्स, वी डाई एंड राइज द सेम, डेथ एज ऑर्गेज़म एंड रीसरेक्शन, मतलब कि मर के भी आदमी जिंदा हो रहा है, समझ रहे हो। वी डाई एंड राइज द सेम, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है। पन का यूज़ किया गया है, डाई, डेथ और एक टाइप का सेंसेशनल क्लाइमैक्स। रिलीजियस एल्यूजन, कैनोनाइजेशन, सेंट्स, हाइम्स, सब एक स्पिरिचुअल इमेजरी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक पैशनेट स्पीकर की वॉइस है जो सोसाइटी को जवाब दे रही है, ठीक है। तो एक टाइप का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। वैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको आने वाले अपने टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये एक टाइप का ऐसे होता है कि मैं खड़े होकर एक स्पीच दे रहा हूँ, इसमें सब लोग लिसनर होते हैं और कोई सेकंड पर्सन नहीं होता। हमें फील हो सकता है कभी कभी कि सेकंड पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट है जिसको ये बात कही जा रही है। जैसे कि हमें इसमें लास्ट स्टेंजा में फील हो रहा था कि पोएट जो है फ्यूचर जनरेशन से एक टाइप की रिवोकेशन की बात कर रहे हैं। हमें फील हो रही थी उनकी प्रेजेंस पर, लेकिन वो एग्जैक्टली उनका कोई डायलॉग होता नहीं है। तो दोस्तों, द कैनोनाइजेशन एक ऐसी पोएम है जो लव को ना सिर्फ डिफेंड करती है बल्कि उसे एक डिवाइन, एटर्नल और पावरफुल फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करती है। जॉन डन ने लव को एक सैक्रेड पोएटिक सेंटहुड में बदल दिया, जहाँ लवर्स अपने प्राइवेट वर्ल्ड में पब्लिक लेजेंड्स बन जाते हैं।
अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो कर ही देना भाई, और कमेंट्स में अपने डाउट पोस्ट कर देना, मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, क्योंकि 100% इंग्लिश पे आपको मिल जाएगी अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक समस्या का हल। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।